नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी को मेरे YouTube चैनल वैदिक सनातन में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा 3 विषय के बारे में। पहला कि जो सभी बताते हैं कि हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता है। तो 33 करोड़ देवता का अर्थ क्या है, असली रहस्य क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे हिंदू धर्म का यानी सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है। कोई कहता है रामायण है, कोई कहता है महाभारत है, तो कोई वेद, तो कोई गीता का नाम लेता है। और तीसरा जो विषय है शिवलिंग के बारे में है कि शिवलिंग असल में क्या है। शिवलिंग को कई लोग शिव जी का अंग बताते हैं, शारीरिक अंग के रूप में देखते हैं। तो ये ठीक है या नहीं ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को मानते हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। तो स्किप ना करके पूरा वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो पहले जिस विषय में हम बात करेंगे वो है 33 करोड़ देवता का रहस्य क्या है, इसके अर्थ क्या है। कोई कहता है 33 करोड़ कोई नंबर है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 33 करोड़ का मतलब 33 कोटि यानी प्रकार। प्राचीन काल में मान लीजिए कोई योद्धा है और वो बहुत युद्ध करने में निपुण है, तो उसको कहा जाता था उच्च कोटि के योद्धा। और जो युद्ध नहीं कर पाता था तो उसे कहते हैं निम्न कोटि के योद्धा, यानी उच्च प्रकार और नीच प्रकार। तो कोटि यानी प्रकार है। तो अब आपके सभी के मन में एक प्रश्न आएगा, तो 33 करोड़ यानी 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार क्या है, कौन है। तो पहले बता दूं, आप सभी ने अष्टवसु यानी 8 वसु का नाम अवश्य सुना होगा। तो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। अगर आप 8 + 11 + 12 + 1 + 1 करेंगे तो टोटल नंबर्स होगा 33। तो ये है 33 करोड़ देवता यानी 33 कोटि देवता का असली रहस्य। अब बात करेंगे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है। आप सभी जानते हैं जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो कुरान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, जो ईसाई हैं वो बाइबल को मानते हैं। पर हम जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे अंदर इसको लेकर कई प्रकार के मतभेद होते हैं। कोई कहता है रामायण है तो कोई कहता है महाभारत है, पर यह बिल्कुल गलत है। रामायण और महाभारत अपने अपने युग में हुआ घटना का विवरण है, और कोई घटना का विवरण कभी धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वेद और गीता, इन दोनों में ही कोई एक हमारा धर्म ग्रंथ है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो मानते हैं कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है। पर एक बात आप जान लीजिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है, वो वेद है। और कृष्ण का जन्म कब हुआ था, बहुत समय बाद, द्वापर में हुआ था। तो वेद हमारा यानी सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ होता है। और गीता जो है वो वेद का सारांश माना जाता है। आप इसको वेद का अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं। पर प्राचीन जो ग्रंथ है वही हमारा धर्म ग्रंथ है, यानी वेद सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे इस विषय को नहीं मानेंगे, तो मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं।
जो मानना चाहे मानी, जो जिसको लगे कि मैं गलत हूं तो गलत हूं, जो भी सोच विचार रखते हैं मेरे बारे में वो रख सकते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखिएगा और सोचिए या समझिएगा तो कृष्ण भगवान आए थे, जो हमारे विष्णु जी के अवतार हैं, वो द्वापर युग में आए थे और वेद सृष्टि के रचयिता अर्थात ब्रह्मा द क्रिएटर के हाथों में पहले से ही मौजूद है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गीता से बहुत पहले ही वेद का रचना किया गया था। तो इसीलिए सनातन अर्थात हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ और धर्म ग्रंथ दोनों ही वेद है। आप बात करेंगे आखिरी जो विषय है शिवलिंग के बारे में। कोई कहता है शिवलिंग शिव जी का कोई शारीरिक अंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिंग यानी प्रतीक होता है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का प्रतीक होता है, पुंगलिंग पुरुष जाति का प्रतीक होता है। वैसे ही शिवलिंग शिव जी का प्रतीक है, ये कोई शारीरिक अंग नहीं है। शिव और शक्ति यानी महादेव और माता पार्वती का जो मिलन होता है वही शिवलिंग है। समस्त सृष्टि का जो बैलेंस बना रहता है ये शिवलिंग के कारण ही होता है। पुरुष और प्रकृति का मेल बंधन से ही सृष्टि का सृजन होता है। तो अगर कोई आपको पूछे कि 33 करोड़ देवता क्या है तो आप कह देना 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, मिलकर 33 करोड़ यानी 33 प्रकार होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। भगवद गीता वेद का सारांश माना जाता है, यानी अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं। और तीसरी बात, शिवलिंग कोई शारीरिक अंग नहीं है, शिव जी का प्रतीक है। और मैं एक और बात आपको बता देता हूं, इस विषय में काफी तर्क वितर्क रहते हैं कि कौन सबसे ऊपर है, कौन सर्वशक्तिमान है, शिव जी है या फिर विष्णु जी। शिव जी विष्णु जी के आराध्य है और विष्णु शिव जी के आराध्य है, यानी दोनों ही समान है, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। और इस बात को जानने के बाद आपके मन में एक और प्रश्न आएगा, तो क्या ब्रह्मा जी का पॉइंट क्या होता है इसमें? तो पहली बात, ब्रह्मा जी द क्रिएटर, लॉर्ड विष्णु द प्रिजर्वर एंड लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर, ये तीनों अपने अपने कार्य में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के बिना सृष्टि का रचना करना असंभव है, विष्णु जी के बिना इस सृष्टि का संचालन करना असंभव है। अगर शिव जी नहीं होंगे तो किसी चीज का विनाश नहीं होगा, सृष्टि होता ही जाएगा और सृष्टि का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और इन तीनों ही देवता एक दूसरे से छोटे या बड़े नहीं होते हैं, इसीलिए इनको देवता से भी ऊपर यानी भगवान कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, लॉर्ड नहीं कहा जाता। अब इंद्रदेव को देख लीजिए, सूर्य देव को देख लीजिए, पवन देव को देख लीजिए, ये सभी लॉर्ड है, किसी ना किसी विषय में इन सभी का लॉर्डशिप है। पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये तीनों लॉर्ड से भी ऊपर है, गॉड है, भगवान है। सृष्टि का सब कुछ इन तीनों यानी त्रिदेव के अधीन है। और एक और बात है, आपके मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये तीनों ही अपने अपने कार्य में श्रेष्ठ हैं, पर हम मानते हैं कि ईश्वर एक है। सभी धर्म में ऐसा ही कहा गया है। इस्लाम धर्म को मानने वाले कहते हैं अल्लाह है, ईसाई धर्म के मानने वालों को लगता है ईसा मसीह यानी यीशु ख्रिस्ट के बारे में कहते हैं। और हम जब किसी के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि सुप्रीम गॉड कौन है, हु इज द सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रिजर्वर एंड सुप्रीम डिस्ट्रॉयर। तो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के अनुसार सदाशिव सृष्टि के
रचयिता है, यानी ब्रह्मांड का रचयिता है, यूनिवर्स का रचयिता है, मल्टीवर्स का रचयिता है। साइंस में एक थ्योरी है कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे, यूनिवर्स के जैसे लाखों करोड़ों यूनिवर्स मौजूद है और हम इसको मल्टीवर्स कहते हैं। और इस मल्टीवर्स का जो क्रिएटर है वो सदाशिव है। आप स्क्रीन में देख लीजिए सदाशिव कौन है। और एक बात, सदाशिव के जो गोलाकार अंश दिख रहे हैं आप, वो हम शिवलिंग में भी देखते हैं। और शिवलिंग का एक और अर्थ भी होता है, यानी अनंत, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। और इसीलिए शिव जी को अनंत भी कहा जाता है। तो ये था आज का विषय। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।